हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मेडा। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज की बात अगर हम करें तो देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं। बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के किसी भी राज्य का कोई भी जो एस्पिरेंट है जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है, जो यूपीएससी का एग्जाम भी देता है, तो वो किसी भी राज्य का स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। वो एस्पिरेंट जो किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, वो किसी अन्य राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे सकते हैं। अब अन्य अन्य राज्यों की अगर मैं बात करूं, भिन्न भिन्न राज्यों की अगर मैं बात करूं, हर राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में कुछ डिफरेंस रहता है, यानी कि एग्जाम पैटर्न का कुछ डिफरेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कुछ डिफरेंस। बट एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, वो रहती है जनरल स्टडीज। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, जस्ट एक दो जो मेन फर्क रहता है वो रहता है उस स्टेट की जीके का और लैंग्वेज का। स्टेट की जीके और लैंग्वेज का फर्क रहता है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अभिमन्यु आईएएस जो कि पिछले 22 सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज की फील्ड में काम कर रहा है और 1500 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुका है। तो अभिमन्यु आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम कोर्स, जो कि आपको भारत के किसी भी राज्य का स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करने के लिए टोटली हेल्प करेगा। आप भारत के किसी भी राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जानना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, ठीक है। मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश से लेके राजस्थान तक, जम्मू एंड कश्मीर से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक, किसी भी राज्य के लिए आप जाना चाहते हैं तो किसी भी स्टेट का पीसीएस आप दे सकेंगे इस कोर्स की हेल्प से। एंड इसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स का जो जीके होगा, जीएस होगा, स्टेट जीके होगा, वो भी कवर करवाया जाएगा। तो कोर्स के बारे में बाकी जानकारी मैं आपको अंत में दूंगा। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज की, कि महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज में क्या पैटर्न रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या प्रीलिम्स का पैटर्न रहेगा, क्या मेंस का पैटर्न रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज, देखिए, महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि हर राज्य का जो पीसीएस होता है, हर राज्य का जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, वो उस राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे काम करता है, जो कि अंडर द आर्टिकल 315 यहाँ पे बनाया गया, और आर्टिकल 320 में यहाँ पे जो डिफरेंट वर्क है वो करता है, दैट इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। 2020 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था इसका, कितनी वैकेंसीज आई थी? 200 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई थी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसके बाद आगे बात करें तो एज लिमिट क्या रहती है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा? जो एज लिमिट डिफाइन की गई है वो होती है, कम से कम एप्लीकेंट की एज वो 18 साल होनी चाहिए, कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 38 ईयर। तो 38 साल की उम्र तक आप महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हो, 38। आगे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एक ग्रेजुएशन की डिग्री। भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप को 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस। उसके बाद पेपर 2 जो आपका रहेगा वो एप्टीट्यूड का रहता है, जिसको हम सीसेट भी बोल देते हैं, ठीक है। सीसेट टाइप पेपर आपका रहता है, इसमें आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के 80 क्वेश्चन। अब मैं पेपर की बात करूं, जो प्रीलिम्स होता है ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए, यानी कि आपको मेंस तक लेके जाएगा प्रीलिम्स जो है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। बट ये जो 80 क्वेश्चंस ये हैं, इसमें आपके जो डाटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, इस बात का ध्यान आप रखिएगा,
ठीक है। और 1/4 जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा है सीसेट में जिसका जो मार्किंग स्कीम है वो ज्यादा है, ठीक है, मार्किंग स्कीम डिफरेंट है क्वेश्चंस में, तो वहां पर उसी हिसाब से ये आपका नेगेटिव किया जाएगा, उसी हिसाब से आपका नेगेटिव किया जाएगा पर क्वेश्चन, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, मैं आप ये चीज आपको बता चुका हूं। बट डाटा सफिशिएंसी के केस में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, एक्सेप्ट द डाटा सफिशिएंसी देयर विल बी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इस बात का ध्यान आपको रखना है। प्रीलिम्स का पेपर, 2 पेपर, सबसे पहले जनरल स्टडीज का पेपर, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है एप्टीट्यूड का पेपर, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे मिलेंगे, 200 नंबर के, बट डाटा सफिशिएंसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब मेंस की तरफ बढ़ेंगे। मेंस का देखते हैं। अब मेंस को देखें तो मेंस में यहाँ पे 6 पेपर होते हैं, मेंस में यहाँ पे 6 पेपर होते हैं, ठीक है, मेंस आपका 6 पेपर में होता है। सबसे पहले मराठी एंड इंग्लिश का ऐसे ट्रांसलेशन प्रेसिज का पेपर होता है आपका, जिसमें 50 नंबर का आपको मराठी, 50 नंबर का इंग्लिश आपको पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, ठीक है। जो पेपर का लेवल आपका रहता है वो 12वीं तक का रहता है, 12वीं तक का जो ज्ञान आपको पूछा जाता है। मीडियम जो रहेगा वो मराठी और इंग्लिश रहेगा, क्योंकि मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज ही आ रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 3 आवर्स एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ऐसे लिखना है, ट्रांसलेशन करनी है, प्रेसी लिखनी है, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका मराठी एंड इंग्लिश का आता है, ठीक है, मराठी एंड इंग्लिश। ग्रामर का पेपर आ जाता है, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का ही रहेगा, ये भी मराठी एंड इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का रहेगा, इसका ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का रहेगा, 1 घंटे का, बट इसमें भी आपको एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। उसके बाद 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज के आ जाएंगे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4। चारों के चारों पेपर 150 नंबर के रहेंगे, चारों के चारों पेपर आपके 150 150 मार्क्स के रहेंगे, चारों के चारों पेपर। एंड चारों के चारों पेपर बाइलैंग्वेज रहेंगे, मराठी और इंग्लिश में, मराठी और इंग्लिश में। देखिए मराठी का ज्ञान होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो मैंने बताया था वहां का जीके, महाराष्ट्र का जीके और महाराष्ट्र की लैंग्वेज यानी कि मराठी, ये आपको आती होनी चाहिए। तो मराठी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पेपर बाइलैंग्वेज रहेगा, 2-2 घंटे का वक्त मिलेगा चारों पेपर के लिए, और चारों पेपर एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे, चारों पेपर एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे। आप देख सकते हैं 2-2 घंटे का वक्त मिलेगा, 2-2 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा जीएस के चारों पेपर्स में। तो टोटली आपके हो जाते हैं, ठीक है, 800 नंबर का आपका ये हो जाता है क्या, आपका मेंस का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, ठीक है। 600 ये हो गया, 200, 800 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है फर्दर प्रोसेस। अगर आप मेंस को क्रैक करते हैं, मेंस में आप अच्छा मार्क्स ले आते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, जिसको हम बोल देते हैं, जो कि 100 मार्क्स का आपका रहता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहता है। तो इंटरव्यू आपको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू बहुत 100 मार्क्स की बहुत अहमियत रहती है यहाँ पे इस इंटरव्यू के मार्क्स की। तो 100 नंबर में से अच्छा खासा स्कोर आपको लेके आना है, इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले प्रीलिम्स था, फिर मेंस था, फिर इंटरव्यू, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन। क्लियर। इसके बाद फाइनल कट ऑफ रिजल्ट आता है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको प्रिपेयर करना है मेंस एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, खुद को आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो आप अगर आने वाले समय में महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही अभिमन्यु आईएएस के द्वारा लॉन्च किए गए द कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कराएं और आगे बढ़ें, ताकि आप जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं, आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो अभिमन्यु आईएएस जो कि आपके लिए इस कोर्स को लेके आया है, कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स को लेके आया है। इस कोर्स का ड्यूरेशन जो रहेगा ये 6 महीने का रहेगा। 6 महीने में आपको कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो सिलेबस रहेगा वो आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग द सीसेट, इंक्लूडिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। एंड द ऑल क्लासेस विल बी डिलीवर्ड बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ अभिमन्यु आईएएस चंडीगढ़। एंड 20 डेज का फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि कोर्स कैसा होगा, कैसे कौन टीचर पढ़ाएगा, तो आप 20 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आज ही अपने ट्रायल को रजिस्टर कीजिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रायल के लिए खुद को रजिस्टर कराएं और क्लासेस को अटेंड करें, देखें और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्टअप करें, ताकि आप आगे बढ़ सके। तो 6 महीने के इस कोर्स के लिए आप आगे बढ़े। हमारा जो डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए अवेलेबल है, इसको ज्वाइन कीजिए और इसके थ्रू आगे बढ़िए और ज्वाइन कीजिए द टॉपर लीग ऑफ द अभिमन्यु आईएएस, क्योंकि अभिमन्यु आईएएस पिछले 22 सालों से 1500 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस कर चुका है। तो आप भी आगे बढ़िए, अभिमन्यु आईएएस की टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है, क्योंकि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो
ज्वाइन द कोर्स टुडे, आज ही कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर करें, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर द मोर अपडेट्स, मोर स्टेट्स का पीसीएस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। ये जो वीडियो था इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अगर आप पैटर्न का ध्यान रखना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेंटरशिप कोर्स में जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा एंड पढ़ाई करते रहिए, आप आगे जाकर देश सेवा में आगे अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज में किसी भी तरह का डाउट रहे, कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।